हालेलुया। आइए सब कलाम के लिए अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे, कलाम के लिए, फतहमंद कलाम के लिए। आइए कलाम को इज्जत देने के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज दुनिया के अंदर एक ऐसा दिन मनाया जा रहा है और वो दिन नाफरमानों का है। किनका? नाफरमान। नाफरमान जो है वो फादर डे मना रहे हैं और ईमानदार जो हैं वो अपने खुदा को मना रहे हैं। हालेलुया, जोरदार तालियां। हमारे पाकिस्तान के मसीह समझते नहीं है ये दिन क्यों उन्होंने चुनाव किया। नाफरमान लोगों ने ये अपने बाप को, अपनी माँ को ओल्ड होम में वहां जमा करा देते हैं और उनके लिए साल का एक दिन मुकर्रर कर लेते हैं कि आज हमने अपनी माँ को, अपने बाप को मिलना। उसका नाम रख दिया है फादर डे, उसका नाम रख दिया है मदर डे। लेकिन आप खुश नसीब है, ईमानदार। आपके माँ बाप आपसे दूर नहीं है, वो आपके बीच में, आपके करीब हैं। ये वो नाफरमान लोग जाके कमरों में, हॉस्टलों में जाके, ओल्ड होम में जाके अपने बाप को मिल रहे हैं, जिन्होंने अपने बाप की मोहब्बत को दूर कर दिया हुआ है। ये उनका दिन है, लेकिन हम ईमानदार, हमारे लिए खुदा का दिन है। हालेलुया। किसका दिन है? खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हमारे पाकिस्तान के पादियों को कोई अकल नहीं है। दुनिया की रसूम को, दुनिया के दिलों को वो खुदा की हजूरी में उसके मलबा पर लेके आया है। खुदा इनसे बड़ा तंग है। ना इन पर बेद खुल रहे हैं, ना मकाशवा खुल रहे हैं, ना इनके लिए खुदा की हिकमत जो लोगों को तब्दील करे, इनकी ख्यालों को, इनके सोचों को तब्दील करे। जिसे भी देखे फादर डे, फादर डे, फादर डे। ये उन नाफरमानों का दिन है जिन्होंने अपने बाप को जाके ओल्ड होम में रखा कि हमने साल बाद मिलना है। लेकिन खुश नसीब है आप जिनका बाप, जिनकी माँ आपके पास है। आपके लिए साल में एक दिन नहीं, आपके लिए हर रोज फादर डे है, आपके लिए हर रोज मदर डे है। आप इंतजार ना किया करें कि फादर डे आएगा तो मैं अपने बाप को कपड़े लेकर दूंगा, मैं अपने बाप को अच्छी चीजें खिलाऊंगी। वो साल आपके बाप ने, जब आप पैदा हुए तो साल बाद आपको खिलाता था, है? वो आपको आपकी जरूरत, जब आपके रोने से पहले आपके लिए दूध का, आपके लिए खुराक का बंदोबस्त करता। और हमारा खुदा इंसानी बाप से भी बढ़कर है। हालेलुया। वो हमें दूध नहीं, हमें कपड़े नहीं, हमें दुनिया की और रुपया पैसा दौलत नहीं, हमें वो जिंदगी दे रहा है। तो फिर अव्वल दर्जा किसको देना है? अपने खुदा को। खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अभी मैं वीडियो एक मैं जारी करूंगा इन दिनों में, जिन्होंने पादियों ने ये दिन अपने चर्चिस में खुदा की हजूरी को छोड़ा हुआ है, दुनियादारी को। अभी इन्होंने एक पास्टर डे भी शुरू किया हुआ है। वो पास्टर डे में मिठाइयाँ दे, अपनी बुआ जी के सूट लेके आए, अपनी बुआ जी के लिए सुर्खी लेके आए, अपनी बुआ जी के मेकअप लेकर आए। ये मेकअप के लिए गल नहीं है, ये फैशन के लिए गल नहीं है, ये टाइयों, कोट पेंटों के लिए गल नहीं है। ये खुदा की हजूरी है जिसके साथ बंधन जुबे टूटते हैं। हालेलुया। इसलिए आप परहेज करें ऐसी रसूम को, ऐसे दिनों को। खुदा के घर में, दुनिया के अंदर आप देखें हर इतवार कोई ना कोई दिन रख लेते हैं, वो भी संडे का दिन जो खुदा की ब्लेसिंग का दिन है, उसका चुनाव किया। अपनी अक्ल को खोले, रूह से ममूर हो जाए, परखे रूह को ना बजाओ। ये दिन अयाम रूह को बजाते हैं, लेकिन जो खुदा का रूह होता वो खुश करते हैं, हमेशा वो ताजा दम रहते हैं। हालेलुया। आज सुबह का पैगाम है, आओ जरा खुदा को मनाएं। आओ जरा खुदा को मनाएं। आइए मेरे साथ निकालिए खुदा के मुकद्दस कलाम में से मलाकी की किताब, उसके पहले बाब के नामी आयत हम पढ़ेंगे और सब मेरे पीछे बोलेंगे, अब जरा खुदा को मनाओ ताकि वो
हम पर रहम फरमाए। तुम्हारे ही हाथों से, तुम्हारे ही हाथों ने ये गुजराना है, क्या तुम उसके मंजूर नजर होगे? रब्बुल अफवाज फरमाता है। सब कहिए आमीन। अब ये गौर से बातें सुननी है, बड़ी गौर तलब बातें, आखिर दौर है। और इन दिनों में आप देखते हैं कि लोग खुदा के कलाम को वो जो दर्जा मिलना चाहिए, कलाम अंदर होना चाहिए, वो नहीं है। दुनिया की बातें दुनिया की रसूम है। लेकिन आपने इन लोगों का जो दुनियादारी की बातें लेके आते हैं, कलाम के वसीला से इनका मुंह बंद करना है। मलाकी, ये मलाकी नबी, इसका मतलब है खुदा का पैगंबर। किसका पैगंबर? खुदा का। और ये वाकई सच्ची मुच्ची खुदा का पैगंबर। मलाकी नबी के बारे में कहा जाता है कि वो कायन होने के साथ साथ वो नबी भी था। और उसके पैगाम का ज्यादा जो जोर इस बात पर था कि लोग खुदा के साथ, खुदा के ऐद के साथ वफादार रहे। लोग खुदा के ऐद के साथ क्या रहे? वफादार। जिस तरह दूल्हा दुल्हन, मियाँ बीवी का ऐद निकाह के दिन वो ऐद में बंध जाते हैं, और उनका ऐद थोड़े दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है? उम्र, जब तक कि वो बीवी या शोहर इस जमीन से इंतकाल ना कर जाए, उनका ऐद। और खुदा का ऐद भी ऐसे है, खुदा की वफादारी का ऐद, खुदा के साथ जुड़े रहना है। जो ऐद खुदा के साथ आपने किया है, वफादार बनकर उसकी वफादारी में आगे बढ़ना है। ईमानदारों का जो ऐद है वो मरते दम तक है। जिस तरह मकाश की किताब में लिखा है कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा उसे जिंदगी का ताज मिलेगा। ये हमारी रूहानी जिंदगी 1 महीने की नहीं है, ये 6 महीने के नहीं है कि बैतुस्मा लेकर हम महीने बाद, 2 महीने के बाद हम यीशु का इनकार कर दें, छोड़ दें, बरगश्तगी में चले जाएं, उसकी वफादारी में ना बढ़े। ना, ये वफादारी, ये हमारी ताहयात जब तक इस जमीन पर है, ये ऐद खुदा के साथ रहेगा और रहना भी चाहिए। यहां पर मलाकी नबी जो है वो लोगों के लिए रोते चलाते कि हमने झूठे दिल से खुदा की इबादत नहीं करनी, झूठे दिल से खुदा की परस्तिश नहीं करनी। हमने सच्चे दिल के साथ, अगर मियाँ बीवी सच्चे दिल के साथ एक दूसरे से प्यार नहीं करते तो क्या उनका जोड़ा वो आखिर तक वो कायम रहेगा? नहीं, एक दूसरे से तंग आ जाएंगे, वो जुदा हो जाएंगे, सेपरेट होगा, अलग अलग हो जाएंगे। अगर उनके आपस में मोहब्बत, उसका प्यार बढ़ता जाएगा तो वो कभी एक दूसरे जुदा नहीं होंगे। इसी तरह खुदा के साथ है, जब आप रूह और सच्चाई, दिल की गहराई से प्रस्तिश करते हैं, अपने दिल से और रूह से उसे पुकारते हैं, तो ये ऐद का जो वफादारी है ये बढ़ती जाती है। आप उसमें कायम रहते हैं, खुदा आप में और आप खुदा में इस तरह बढ़ते रहते हैं। जिस तरह आप हनूक देखें, वो 350 साल तक खुदा के साथ साथ चलता रहा, और फिर क्या हुआ? उठा लिया गया, वो जिंदा उठा लिया गया, खुदा की मोहब्बत में लिपटा हुआ है, खुदा के साथ वफादारी में चल रहा है। यहां पर खुदा का नबी, मलाकी नबी, ये जो दोनों अतराफ के लोग हैं, जो इबादत करते हैं, जो इबादत नहीं करते, ये दोनों तरह के लोगों को बेदार कर रहा है। इबादत करने वाला भी वही आलसी, ते इबादत ना करने वाला भी वही हाल, दोनों की वही हालत। जो इबादत नहीं करते वो भी झूठ बोल रहे हैं, जो इबादत करते हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं, जो इबादत नहीं करते वो भी फैशन करते हैं, जो इबादत करते हैं वो भी फैशन करते हैं, जो शादियों में अपने आप को तैयार करके जाते हैं वही हालत तैयारी करके चर्चिस के अंदर ऐसी इबादत कर रहे थे कि खुदा नजर ना आए, हम ही नजर आए। ऐसी हालत इन लोगों की थी, रूहानी सुस्ती
खाली कायनों पर, कलीसिया पर, खुदा के लोगों पर, और उनकी हालत बुरी तरह मुतासर हो रही थी। रूहानी हालत में चौकन्ने नहीं हो रहे थे, होशियार नहीं हो रहे थे, बेदार नहीं हो रहे थे। दुनिया की रसूम, दुनिया के दिन अपने अंदर वो ले आए, तो इससे रूह बुझ गया। लोग असीरी और गुलामी में चले गए। और अब ये नबी लोगों को बेदार करते हैं कि ये दोनों अतराफ के लोग जो इबादत नहीं करते, जो इबादत करते हैं, ये खुदा के लिए संजीदा हो जाए। खुदा के लिए क्या हो जाए? संजीदा हो जाए। ये संजीदगी का काम नहीं है हम दुनिया के रस्मों को, दिनों को चर्च में खुदा के मजबा पर लाए और अपने खुदा को छोड़कर हम दुनियादारी को, इंसानों को वहां पर हम अब इज्जत दें ना। ये संजीदगी का उन्हें बताया गया कि वो संजीदा हो जाए। खुदा के लोग ठीक प्रस्तिश ना करने की वजह से, सच्ची इबादत ना करने की वजह से खुदा के वादों पर शक करने लगे। खुदा के वादों पर, जेड़ा भी मियाँ बीवी एक दूसरे सच्चा प्यार नहीं करता तो फिर एक दूसरे की कर देने, शाबाश की कर देने। वो शक उन्हें कायम रहने देता है। वो शक जो है उन्हें बर्बाद, उन्हें तबाह कर देता है। ऐसी हालत ऐसे लोगों की थी, इन्होंने खुदा के साथ सच्ची वफादारी नहीं की, सच्ची प्रस्तिश नहीं की। बर्बादी, तबाही उनके लिए थी। और जैसे जैसे ये इबादत नकम्मे बन के कर रहे थे, खुदा के वादों पर शक करने लगे। जो ठीक तौर पे बात नहीं करते, शक उनकी जिंदगी में आ जाता है। मेरे लिए मौजा नहीं होगा, मेरी जिंदगी के हालात नहीं तब्दील होंगे, मेरे घर के हालात नहीं ठीक है, मैं कर्जे में रहूंगा, मैं कर्जे के अंदर ही रहूंगी, मेरी नस्लें कर्जों के अंदर चली जाएंगी। ये नबी खुदा का बंदा खुदा की हजूरी में लोगों के लिए तड़प और तरस रखता है। लोग आज भी कहते हैं हमें इबादत करके क्या मिलेगा, हमें इबादत करके, और तुम इबादत करोगे तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अगर इबादत नहीं करोगे, चर्च में आके वैसे ही बैठना है तो वैसे ही फिर चले जाएंगे। लेकिन इबादत जो करने वाले हैं, इबादत जो करने वाले हैं, उन्हें सब कुछ मिलेगा। इबादत करने वालों की जिंदगी आप देखें इबादत में और कलाम मुकद्दस में, आप देखें जो इबादत करने वाले थे उनको आग की जलती भट्टियों में डाला गया, लेकिन उनकी इबादत ने उन्हें जलने नहीं दिया। उनको तेल के कड़ाह में डाला गया लेकिन वो मरे नहीं। उनको कैद खाना में डाला गया लेकिन कोई उन्हें वहां पर जेल, उन्हें कोई कैद नहीं कर सका। हालेलुया। याद रखें, बदन को तो आप कैद कर सकते हैं पर रूह को कैद ये इबादत करने वाले बदन से नहीं, रूह से करते थे। और रूह उनके बदन को फिर आजाद कर देते थे, वो उन्हें कैद में नहीं रहने देते थे। हालेलुया। तो ये उन्हें संजीदा करे कि खुदा की तरफ आओ, इबादत करो। तुम कहते हो कि मैं इबादत करने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा साथ। ऐसी सोच उनके अंदर आ गई। आज भी घरों के सरबराह के अंदर ये सोच चल रही है, वो छड्डो पर इबादत करके सानू की मिलना, असी ओवर टाइम लान जाने आ, असी इतवार दी छुट्टी है, एतवार नू ओवर टाइम ला के घर च पैसा लैके उन्हें तनख्वाह वधाने आ। याद रखें, जो फिर ओवर टाइम लगाते हैं पैसा तो बहुत आता है, लेकिन उनके घरों में बीमारियां भी ओवर टाइम लगा के निकलती हैं, उससे ज्यादा पैसा लगता है। वो फिर ओवर टाइम जब तक पैसा खत्म नहीं होता फिर वो बीमारी खत्म नहीं होती। याद रखें, बहुत सारे लोग खुदा को दर्जा नहीं देते, अव्वल दर्जा नहीं देते। शक उनके अंदर, उनकी सोच थी हमें कुछ नहीं मिलेगा। और जैसे जैसे उनका ईमान कमजोर होता चला गया, वैसे उनकी इबादत जो थी वो रस्मी बन गई। क्या बन गई? रस्मी इबादत। आज बहुत सारे चर्चों में रस्मी इबादत होगी। पुरपट मजबा किदा है ते अज लैके किनू अगे आएंगे? रस्मी बात, रस्म
रस्मी बातें लोगों को कहिए शादी ते ऐ ना करो, ऐ ना करो। आने जिन्हों की शादी दी रस्मां ना करांगे तो साड़ी ते शादी सारी फिकी हो जाएगी। की हो जाएगी? फिकी हो जाएगी। आज देखें बातें भी हैं जी फिकियां करन लैन, फिकियां बातें, फिकियां बात, कोई उनसे उन्हें रस्मी बातों की वजह से कुछ नहीं मिल रहा। रस्मी बातें जो है वो जिस तरह खुदा की इज्जत होनी चाहिए, रस्मी बातों में खुदा की इज्जत नहीं होती। ये याद रखे, ऐसी हालत हो गई। मलाकी नबी चूंकि खुदा के बहुत करीब था, वो खुदा की मोहब्बत को जानता था, जो लोगों के साथ साथ खुदा रखता था। और इन लोगों की हालत क्या है, सुने गौर से, सुने गौर से, इन लोगों की हालत क्या है। ये नबी क्यों इनको ये आवाज दे रहा है कि आओ जरा हम खुदा को मनाए? क्या वजह? 100 साल असीरी में रहकर वापस आए हैं। कितने साल? 100 साल गुलामी में रहकर, असीरी में रहकर वापिस आए हैं। अब इबादत इनसे वो नहीं हो रही जो खुदा चाहता है। इबादत जो खुदा चाह रहा था वो नहीं हो रही। इन्हें सिर्फ गुलामी ही नजर आ रही थी। क्या नजर आ रही थी? असी पहला भी 100 साल गुलामी च रहे हैं, हुण अगों भी असी किते च रहांगे। इन्हें सिर्फ गुलामी नजर आ रही है, असीरी नजर आ रही है, और कुछ नजर ये रो रहे हैं अपनी गुलामी पर, अपनी असीरी पर। और नबी इनके लिए रो रहा है जो गुलामी और असीरी में पड़े हैं। नबी ने कहा अपना रवैया तब्दील करो, अपनी रवशें तब्दील करो, अपनी सोच तब्दील करो, अपने ख्यालात तब्दील करो। अगर आप 100 साल की गुलामी से निकल के आए हैं तो आप हमेशा गुलाम नहीं रहेंगे। अगर रवशें तब्दील करेंगे, सोच तब्दील करेंगे, तो आप कभी गुलामी में नहीं रहेंगे। आप कभी, आपकी नस्लें गुलामी में नहीं रहेंगी। ये नबी इस तरह बोझ के साथ उन्हें दे रहा है और कलाम उन्हें बातें दे रहा है। और ये नबी लोगों को तौबा की तरफ चैलेंज कर रहा है। अगर तुसी ठीक तौबा करोगे, सच्ची तौबा करोगे, तो फिर तुहानू गुलामी नजर नहीं आएगी, तुहानू आजादी नजर आएगी। गुलामी नजर नहीं आएगी। तुम्हें वो जो तुम पर जुल्म करते हैं, तुम्हें गुलाम बनाते हैं, तुम्हारे बच्चों को गुलाम बनाते हैं, वो फिर नजर नहीं आएंगे। सच्ची इबादत करने वालों को सिर्फ और सिर्फ खुदा, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, लोगों को कलाम में मुकद्दस पढ़ के देखे, उन्हें दौलत दिखाई गई, उन्हें काम बड़े बड़े ऐसे महल दिखाए, उन्होंने इनकार किया क्योंकि उन्हें दौलत, उन्हें शोहरत, उन्हें सोना चांदी नहीं, उन्हें अपना जिंदा खुदा चाहिए था। और खुदा की कुदरत से, खुदा की हजूरी से वो इन सारी दुनिया की चीजों का इनकार करते थे। क्या करते थे? इनकार। नबी इनको कह रहा है कि वापिस खुदा की पैरवी करो, खुदा की तरफ वापिस आओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो खुदा की लोगों की तरफ उसकी बरकत का जो बहाव है वो बहाल होगा। बरकत का बहाव आपके लिए बहाल होगा। नबी उन लोगों को कहते हैं आओ, नबी लोगों को कहते हैं आओ जरा हम खुदा को मनाएं, खुदा की तरफ रुजू करें। आप देखें शादी ब्याह पे कोई भी रिश्तेदार थोड़ा नहीं मानता तो जड़ी कुड़ी की शादी होंदी उन्होंने घर लै जाते हैं। आ बच्चे तू की करी जाके अपना दुपट्टा ओदे पैरों च रख दी, ए आप ही पैरों च डाली तो उच्ची उच्ची रोन लग पई। ये आप ही मनेगा, ये आप ही मनेगे। और जिन्होंने तुम मना के शादियां च लिया हो उत्थे जाके ना आकड़बाज बनया होंगे, एवं देगा के उत्ते जाके खलो के रोप पाएगा। उन्होंने नहीं देना, उन्होंने नहीं देना, वो ऐ करो। वो होर किसी भी नहीं उत्थे लड़ाई झगड़ा पाना। वो जिन्हों मना के लिया होंगे वो ही ज्यादा उत्थे इंज गरूर नाल आकड़ के टुर जाए। आकड़ का वो सूट पाया होंगे कुछ काटन का, तो आकड़िया फिरदा मैनू मना के लिया है ना भाई, मैनू
बना के ले आए जी, सारी शायद पैसा उन्हें ही खर्च किया है, सारा कुछ वो ही गड़बड़ करता है। लेकिन मेरी बेटियों, मेरी बहनों, अगर हम खुदा को मनाएंगे तो हमारी सारी खुशियों में कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई थोड़ नहीं होगी। वो कहते हैं आओ हम अपने खुदा को मनाएं। ये लोगों के पास बड़ा अच्छा मौका था। क्यों मौका था? मलाकी नबी आखिरी नबी था, ये उसके बाद कोई नबी नहीं है। उसके बाद इनके पास देखें कितना अच्छा मौका। आओ हम खुदा को मनाएं। आखिरी नबी है पुराने ऐद का, आखिरी नबी लोगों को पुकार रहे हैं, आओ भाइयों, आओ बहनों, जरा खुदा को मनाएं कि वो हम पर रहम करे, हम पर तरस खाए, हमारी नस्लों पर, हमारे बच्चों पर। हमारे बच्चे जो असीरी में पड़े हैं, गुलामी में पड़े हैं, कर्जों की लानत में जकड़े हुए हैं, ख्वाहिशात में फंसे हुए हैं, घरों के अंदर आराम, घरों के अंदर सुकून नहीं है, रुपए पैसे में बरकत नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, ऐसी हालत इनकी। और नबी कहते हैं आओ जरा हम खुदा को मनाएं। किसको मनाएं? इनके पास अच्छा मौका है। आखिरी नबी, पुराने ऐद का आखिरी नबी। इसके बाद 400 साल तक खुदा खामोश रहा। कितने साल? देखे उनके पास अच्छा मौका था। पुराने ऐद का आखिरी नबी है और वो पुकार रहा है। और वो पुकार पता कहाँ था? वो गलियों में गया, हैकलों के सहनों में गया। लोगों ने कहा तुम्हारी नहीं सुनेंगे, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। लोग उसकी बातों का इनकार करते थे, लोग उसकी बात मानने को तैयार ना थे। लेकिन वो नबी गलियों में, हैकल के सहनों में जाके वो लोगों को बता रहे हैं और भाई खुदा को मनाओ, खुदा को मनाओ। लेकिन लोग उसकी सुनने के लिए तैयार है। उसने यरूशलेम की गलियों में हैकल के सामने नबूवत की कोशिश बड़ी की, लेकिन लोगों ने उसे उतनी ही ज्यादा रोकने की कोशिश की, उतनी ज्यादा। लेकिन जिन्ना रोकते हैं ओदी इक्को ही आवाज होंदी सी, आओ हम, शाबाश शाबाश, आओ हम खुदा को मनाए। इस तरफ लोग आ नहीं रहे थे, लेकिन आवाज उनके कानों में गूंजती रही है कि आओ जरा हम। वो नबी कोई मौका जाया नहीं करना चाहता, वो नबी कोई वक्त जाया नहीं करना चाहता। वो नबी अपनी जिंदगी का वो हिस्सा जो खुदा ने उसे अपने प्रचार के लिए, मुनादी के लिए, नबूवत के लिए दिया है, वो उससे जाया नहीं करना। वो मौके तलाश कर रहे हैं, वो गलियों में जा रहे हैं, वो हैकल के सहनों में पुकार रहे हैं कि आओ जरा खुदा को मनाओ कि वो तुम पर रहम करे। अपना हाथ, कुदरत वाला हाथ बढ़ाए, उनके कानों में यह आवाज गूंजती है। लोग क्या करते हैं? उसकी इस कोशिश को नाकाम बनाते हैं, उसकी आवाज को नहीं सुनते, उसकी आवाज का मजाक उड़ाते हैं, उसकी आवाज का मजाक उड़ाते हैं। ये बदन की आवाज नहीं थी, किसकी आवाज थी? शाबाश, किसकी आवाज थी? ये बदन की आवाज नहीं है, ये लोगों को जो आगाही दी जा रही है ये रूह की है। खुदा भी रूह है, हमारे अंदर भी रूह है, और ये खुदा का कलाम भी रूह की तारीख से लिखा गया है। ये नबूवत भी रूह से, और ये रूह की आवाज तुमको दे रहे हैं कि आओ जरा खुदा को मनाए। वो अपनी कोशिश में लगा रहा। इन्हें लोग की टीट हो गए, इन्हें टीट हो गए। फिर खुदा कितने साल तक खामोश रहा? कितने? उनके पास ये पुराने ऐद का आखिरी नबी था। अब हमारे पास भी
खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह हमारा निजात देंदा आखिरी उम्मीद है। हमारे पास भी ये जिंदा और आखिरी उम्मीद है। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, खुदा के इकलौते बेटे यीशु मसीह ने भी कहा कि बाप ने मुझे भेजा है। किसने भेजा है? नबी को किसने भेजा? अब बेटे को किसने भेजा? अब बेटे के अंदर वो कहता खुदा का रूह मुझ पर है, खुदा का रूह, खुदा का रूह। अब बेटा अपने बाप से सुलह कराने के लिए इस जमीन पर जहां पर बड़ी लानत, जहां लोग नफरत से भरे हुए हैं, हसरत से भरे हुए हैं, कातिल आंखों के साथ देखते हैं, जरीली आवाज से पुकारते हैं, कानों को बंद कर देते हैं, खुदा की कुदरत का इनकार कर देते हैं। खुदा का बेटा इस जमीन पर आया ताकि अपने बाप के साथ लोगों की सुलह कराए, मुलाकात कराए, ताकि इनकी बाप के साथ क्या हो जाए? मनान का काम केड़ा है? सुलह है ना। आओ हम खुदा को मनाए, खुदा मनेगा तो खुदा ने साढ़े की हो जाएगी। अब बेटा आया तो बेटा भी क्या करने आया है? वो हमें हमारी सुलह अपने बाप के साथ। बेटा आप नहीं आया, खुदा ने बेटा भेजा है। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, उनके पास पुराने ऐद का आखिरी नबी मलाकी नबी था, लेकिन हमारे पास इस आखिर जमाने में खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर हमने इसकी भी ना सुनी, इसे भी कबूल ना किया, तो उनके लिए तो 400 साल खुदा खामोश रहा। जो अब नहीं सुनेंगे, अदालत का वक्त आ पहुंचा है, आने है, वो लोग अबदी हलाकत में जाएंगे, अबदी मौत मरेंगे। कोई अभी हमारे पास ये जिंदा उम्मीद है। लिखा है औरों की तरह गम ना करो, औरों की तरह गम ना करो, क्योंकि हमारे पास एक जिंदा उम्मीद है, और वो जिंदा उम्मीद खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह है। अब मुबारकबादियों में क्या कहते हैं? मुबारक है मुझे सुलह कराते हैं, मुबारक है मुझे वो खुदा के ए लड़ाइयां वाली सुलह नहीं। आप ही उन्होंने पताप दोगे, उन्होंने लड़ा लड़ोगे, बाद च यार तू भी 1 किलो मिठाई लिया, तू भी लिया, तुहाडी असीं आपस की करा देने। ए शरारती लोग नहीं। सुलह मुबारक वो फरजंद है जो यहां पर इंसानों की जो बेतरतीब जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनकी सुलह आसमानी बाप के साथ कराएंगे। वो खुदा के बेटे कहलाएंगे, वो खुदा के फरजांद होंगे, वो खुदा के बेटे और बेटियां होंगे। अगर ताली बजाने ठीक बजाने तो ना बजाओ। वो खुदा के बेटे, खुदा के फरजांद होंगे। क्या हम ऐसे खुदा को खुश कर सकते हैं? खुदा को मदर डे घर में खुदा की जुरी में ला के, फादर डे खुदा की जुरी में ला के, सिस्टर डे, भरा डे है, भैन डे, ये हम ला के खुदा को खुश कर सकते हैं? खुदा और नाराज होगा। ये फजल का तख्त लोगों की रिहाई और भलाई के लिए लगाया गया है, दुनिया के दिनों के लिए नहीं, दुनिया की रस्मों और रस्मात के लिए नहीं। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, अब बुजुर्गों, नौजवानों, आज हम सब की जरूरत खुदा है। खुदा का बेटा यीशु मसीह है, रूहुल कुद्दुस है हमारे लिए। ये हमारी जरूरत है, लेकिन इनकी जरूरत भी ये थी। इस जरूरत के लिए आप क्या कर रहे हैं? इस जरूरत के लिए हमें खुदा को मनाना होगा, खुदा को मनाना होगा। कितने सुबह उठते सारी उठते हैं सारी की रात नूं खाबां दे विच किन्ने गुनाह कर छड्डदे हो। कोई अपनी दरानी नूं कुੱਟਣ ਡਿਆ, कोई जठाई नूं कुੱਟਣ ਡਿਆ, हाँ कोई अपनी सस नूं खाबां च कुੱਟਣ ਡਿਆ, कोई अपनी नान नूं कुੱਟਣ ਡਿਆ, कोई बीवी नूं कुੱਟਣ ਡਿਆ खाब दे विच, कोई बंदे नूं कुੱਟਣ ਡਿਆ। चल इनू मैं इंज तो नहीं कुटिया, मैं खाब च कुੱਟ लिया है। वो इंज ही अपना चाह पूरा करन डਿਆ है।
वो उठते सारी जब तक सोते नहीं है। कितना आप ऐसा देखते हैं जो खुदा बर्दाश्त कर रहा है, कितना आप ऐसा बोलते हैं जो खुदा बर्दाश्त कर रहा है, कितना आप ऐसा पहनते हैं, आप खाते हैं, खुदा बर्दाश्त कर रहा है। इसलिए मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, आज खुदा की खुशी के दिन में हम फादर डे नहीं मनाएंगे, ईमानदार अपने खुदा को मनाएंगे कि खुदा हमारी नस्ल पर, हमारे बच्चों पर, हमारी कौम पर रहम करे, अपने फजल वाले हाथ को बढ़ाए। हालेलुया। इसलिए ये हमारी आखिरी जिंदा उम्मीद यीशु मसीह, खुदा का बेटा यीशु मसीह है। आए इस पर भरोसा रखते हुए, तवक्कल करते हुए, यीशु मसीह के वसीला से हम अपने बाप की कुर्बत में, उसकी मोहब्बत में हम बढ़ सकते हैं, सुबह के बंदे बन सकते हैं। इसलिए मेरी बेटियों, मेरी बहनों, आज अच्छा वक्त है, पूरा दिन आप खुदा की खुशी का दिन है। आइए खुदा को मनाए, खुदा मान जाएगा, खुदा मान जाएगा। उन्हें मनाओ तो सही, खुदा मानेगा। देखें, आप बाइबल पढ़ के देखें, खुदा के लोगों ने उन्हें क्या इंज नहीं खुदा ने मनना, उन्हें रोन लग पे, आंसू बहान लग पे। तो कलाम में लिखा जो आंसू से बोता है वो ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ बेटी बेटा ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ करना पड़ेगा, यदि जरूरत में पूरा करना पड़ेगा। आप उसके लिए नरम हो जाते हैं तो खुदा तो आपकी सोच से बढ़कर है। वो तो किसी की हलाकत नहीं, जो 100 साल के बाद आपको ख्वाब आनी है, मेरा खुदा उससे भी जानता है। फिर इन्ने सोहने खुदा नूं जिन्हें साडे सिर दे वाल भी गिने ने, उन्होंने मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? मनाना चाहिए कि नहीं? उन्होंने मनाना चाहिए। गर्मियों के गंजा नहीं कराना चाहिए, उन्होंने मनाना। खुदा को मनाए, खुदा को मनाए कि वो हम पर रहम करे, हम पर फजल करे, हमारे बच्चों पर हमारी खुशियाँ खुदावंद बहाल करे। खुदा की तरफ जो खुशियाँ हैं, उन खुशियों के अंदर गम नहीं है। इसलिए हमें उन खुशियों को कायम रखने के लिए अपने खुदा को तुसी अपनी दरानी नूं जठानी नूं बड़ा मना लिया, अपनी सस नूं नूंह नूं बड़ा मना लिया, अपने घर नूं बड़ा मना लिया। हुण किहनूं मनाने की जरूरत है? हुण खुदा नूं आओ, खुदा नूं मनाइए। जिहड़ियां बेटियां दा रिश्ते रुके ने, घर दे विच एक बेटी जुम्मे दी बात रात 11 बजे आई, कहने लगी मेरी उम्र 35-36 साल हो गया, 3-4 जगह पर रिश्ते वो टूट जाता है, रिश्ता कायम नहीं रहता। कितनी ऐसी दरख्वास्तें पास आती हैं, बेटों के रिश्ते, बेटियों के रिश्ते। शैतान ने ऐसी कुव्वतें बदनों के अंदर रखी हुई हैं, लोग देख के इनकार कर देते हैं। अगर आप खुदा को मनाएंगे तो खुदा आपकी सोच से बढ़कर आपके लिए काम करेगा। खुदा आपकी सोच से बढ़कर आपके लिए अच्छे रिश्ते का इंतज़ाम करेगा। मैंने उस बेटी को कहा, बेटी आप खुदा की मर्ज़ी से, अपने माँ बाप की मर्ज़ी से नहीं, खुदा ने आपके लिए अच्छा बेहतर मनसूबा रखा है। मैंने कहा आप दुआ करती हैं? कहते दुआ सी मैं कदी कदी करने आ। मैं क्या खुदा साडा तरतीब दा खुदा है, तो तुसी किंज बेतरतीबे हो गए उन्हें चलन लए हो? वो तरतीब मांगता है। ऐ थोड़ी जो दौरे पैन खुदा याद आ जाए, तो जो दौरे ख़त्म हो जाए भुल जाना ना। अगर आप चाहते हैं, कितने लोग यहाँ पे आते हैं, बिशप साहब मैं चर्च झाड़ू फेरना है। की फेरना है? कादली झाड़ू फेरना भैन जी की होया? बदन च मौके हो गए ने, तो झाड़ू फेरांगे तो मौके ये झड़ जाएंगे। तो मैं कहना तुहाडी इत्थों तक काम भी कर दी है, तो तुसी सिर्फ 7 दिन ही झाड़ू फेरना, तो 7 दिन मौके झड़ जाएंगे। उदों बाद फिर वेख लांगे, फिर उस बाद फिर वेख लांगे। ये इंज काम नहीं, खुदा नूं फिर वेख लांगे ना, ऐसा रिश्ता नहीं। अगर आपने ऐसी सोच अपने अंदर रखी हुई है, पहला असी दुकाना दे दिए, पहला असी ब्याजां दे दिए, पहला सुधरने खुदा नूं बाद च वेख लांगे ना। ऐसे खुदा के ऐसी बातें ना अपने दिल में लाया करें। खुदा गजबनाक होता है। अभी बिनाई आंखों की चली जाए, आप कुछ कर सकते हैं?
कानों की सुनाई चली जाए कुछ कर सकते हैं? दिल की धड़कन बंद हो जाए कुछ कर सकते हैं? आपके अंदर हरकत बंद हो जाए आप कुछ नहीं कर सकते। इससे पहले कि ये हालत आए अभी आपका बदन बिल्कुल ठीक है, आपकी सोच, आपकी अक्ल, आपका ज़हन, आपका देखना बोलना बिल्कुल ठीक है। अभी आपके पास वक्त है अपनी उन बुरी रफ्शों को, बुरी आदत को, बुरे मंसूबों को, बुरे कामों को छोड़कर खुदा की तरफ आए। खुदा को जब आप मनाएंगे तो फिर देखें खुदा आपके लिए बड़ी खुशियां लेके आएगा। छड़ दो सालगिरह मनाने, शादियां दे सालगिरह मनाने। आओ हुन वक्त असी खुदा नूं मनाइए। किनू मनाइए? खुदा नूं मनाइए और खुदा फिर अपने रहम वाले हाथ को बढ़ाएगा। आमीन। आइए सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। हर एक बेटा बेटी बहन भाई अपने कदमों पर खड़े हो जाए। हालेलुया, हालेलुया।